वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं औषधि कल्प के इंग्रेडिएंट्स याद रखने का पार्ट 4 का वीडियो। इसमें हम जो है श्वासकुठार रस, कामधुधा रस, सूतशेखर रस, नवायस लोह, इनके इंग्रेडिएंट्स याद रखने की ट्रिक देखने वाले हैं। तो अब तक पार्ट 3 तक हमने जो है ऑलरेडी 12 औषधि कल्प के इंग्रेडिएंट्स याद रखने की ट्रिक्स देख ली थी। तो उनके वीडियोज़ देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले श्वासकुठार रस, इसके अंदर जो है सिर्फ टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि याद रखना बहुत ज़्यादा इजी है। आप विदाउट ट्रिक भी याद रख सकते हो, अगर आपको नहीं हो रहे तो आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले शुंठी, मरीच, पिपली, जो कि है त्रिकटु के 3 इंग्रेडिएंट्स। फिर शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, ये जो कि है कज्जली के 2 इंग्रेडिएंट्स। तो आपको ये 5 इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। फिर शुद्ध वत्सनाभ और शुद्ध टंकन और शुद्ध मनशिला, ये 3 अगर आपने याद रख लिया ना, तो आपको ये और टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स बाय हार्ट हो जाएंगे। त्रिकटु, कज्जली, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध टंकन, शुद्ध मनशिला। लेकिन फिर भी आपसे नहीं हो रहे तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हो कि त्रिकटु और काजल, ये जो है 2 लोग हैं, इनका वत्स यानी कि इनका बच्चा, हमने देखा है कि पुराने ज़माने में जो है बच्चे को वत्स बोलते थे महाभारत रामायण में। तो त्रिकटु और काजल का वत्स जो है वो बोलते हैं, वत्स को टांगे में बैठने से मना करते हैं। कौन? त्रिकटु और काजल। अपना बच्चा है टांगे में, टांगा यानी कि पुराने ज़माने में गाड़ी होती थी ना, बैलगाड़ी जैसी, तो वैसे उसमें बैठने से मना करते हैं। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो इससे आपको कैसे याद रखना है? त्रिकटु से त्रिकटु, काजल से कज्जली, फिर वत्स यानी कि वत्सनाभ, और टांगे से आपको याद रखना है शुद्ध टंकन, फिर मना करते हैं से आपको याद रखना है मनशिला। तो ये जो है 13 श्वासकुठार रस है, तो इसको याद रखने की ट्रिक आप याद रख सकते हो। श्वास में त्रिकटु, काजल का वत्स। तो श्वासकुठार रस जब भी आपको दिखेगा तो आपको त्रिकटु और काजल याद आ जाएंगे, तो आपको ये पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स भी उधर पे याद हो जाएंगे। तो फिर 14th वाला है हमारा, जो कि है कामधुधा रस, जिसके अंदर टोटल सिर्फ 7 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि प्रवाल पंचामृत रस हमने जो पढ़ा है ना, तो उसके जैसे सिमिलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन ये जो लास्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये थोड़े से अलग होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इधर पे प्रवाल पिष्टी होता है, प्रवाल भस्म नहीं होता है, इधर पे पिष्टी होता है। फिर शंख भस्म, फिर मुक्ता पिष्टी, और फिर मुक्ता शुक्ति भस्म, कपर्दिका भस्म, शुद्ध स्वर्ण गैरिक, और गुडुचि स्वरस की भावना होती है इधर पे। और उधर पे कुछ बुक्स में इसको गुडुचि सत्व भी बोला गया है। तो इधर पे आपको याद रखना है मुक्ता और प्रवाल का भस्म नहीं है, पिष्टी होती है इधर पे। तो ये हमारा सेम ट्रिक जो प्रवाल पंचामृत का है ना, वैसा ही है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ये 2 इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा चेंज है। तो आपको याद रखना है, प्रवीण और शंकर नाम के 2 लड़के होते हैं। तो मुक्ता को सुखी करने के लिए, मुक्ता नाम की अभी लड़के हैं, तो लड़की को सुखी करने के लिए उसको कुछ ना कुछ सामान देंगे। तो प्रवीण और शंकर जो है मुक्ता को सुखी करने के लिए उसको कपर्दिका, स्वर्ण गैरिक और गुडुचि देते हैं। ऐसे आपको याद रखना है, 3 चीज़ें देते हैं। कौन कौन सी? कपर्दिका, स्वर्ण गैरिक और गुडुचि। आप कपर्दिका याद रखो और गुडुचि याद रखो। स्वर्ण गैरिक यानी कि लड़कियों को सोने से बनी हुई चीज़ें याद होती है, तो डायरेक्ट स्वर्ण याद मत रखो, स्वर्ण गैरिका याद रखो। तो प्रवीण से आपको याद रखना है प्रवाल पिष्टी, शंकर से शंख भस्म, मुक्ता से मुक्ता पिष्टी, मुक्ता और सुखी को मिलके आपको याद रखना है मुक्ता शुक्ति, फिर कपर्दिका से कपर्दिका, स्वर्ण गैरिक से शुद्ध स्वर्ण गैरिक, और फिर गुडुचि से गुडुचि स्वरस, जो कि भावना द्रव्य होता है इधर पे। तो ऐसे आपको याद रखना है। और आपको इसको याद रखने के लिए क्या याद रखना है? काम करने वाले प्रवीण और शंकर, काम करने वाले 2 लड़के हैं प्रवीण और शंकर। तो आपको कामधुधा रस याद होने के बाद ये 2 लड़कों का नाम याद रखना है, आपको ये पूरी की पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। बस आपको प्रवाल पंचामृत के रस के साथ में इसको जो है मिक्स नहीं करना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर आता है सूतशेखर रस। सूतशेखर रस के अंदर टोटल जो है 18 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि याद रखना इजी है हमारे ट्रिक के साथ में। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं देखते हैं। सबसे पहले त्रिकटु के 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, फिर त्रिजात के 3 इंग्रेडिएंट, जो कि त्वक, एला, पत्र, ऐसे जो टोटल 6 इंग्रेडिएंट्स इधर ही हो गए। फिर कज्जली के 2 इंग्रेडिएंट, जो कि होता है शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, तो हमने ऑलरेडी देखा है। तो 8 इंग्रेडिएंट्स इधर पे कवर हो गए। तो बाकी के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से? वत्सनाभ, बिल्व और नागकेशर। फिर आता है स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध टंकन, शुद्ध धतूरा, शंख भस्म और करचूर, ये इंग्रेडिएंट्स है। और भावना द्रव्य जो है इधर पे भृंगराज स्वरस होता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है हमारी, कि त्रिकटु, त्रिजात और काजल, ये 3 लोग हैं, त्रिकटु, त्रिजात और काजल, अपने वत्स यानी कि अपने बच्चे को, अपने बच्चे के साथ में क्या क्या, उसका उनका बिल्ला और केशरी नाग, आप ये 3 लोग, कौन? त्रिकटु, त्रिजात, काजल, अपने वत्स यानी कि अपने बच्चे के साथ, अपने बिल्ले के साथ, और अपना केशरी नाग, समझो इनके जो है 2 पेट है, इनका बच्चा है, ये 2 पेट है। कौन कौन? बिल्ला और केशरी कलर का नाग, इनके जो है एक पेट है, घर में फालतू जानवर है। तो ये जो है इनको जो है सोना और तांबे के टांगे में बैठ के, टांगा हमने बात की है ऑलरेडी कि टांगा जो है पुराने ज़माने की एक गाड़ी होती है, वो कौन सी चीज़ से बना हुआ है? सोना और तांबे का, सोना और तांबे के बना हुआ टांगे में बैठ के जो है वो धतूरा फूंकते हैं। कौन?
ये जो लोग हैं ना त्रिकटु त्रिजात, ये लोग जो है धतूरा फूकते हैं, ये सारे लोग टांगे में बैठ के। और तो उधर पे क्या है कि गंजा शंकर एक होता है, शंकर नाम का एक लड़का होता है जो कि गंजा होता है, वो जो है कुरकुरे खाता है, वो जो है धतूरा नहीं फूकता है। धतूरा मतलब एक समझो नशे वाली चीज़ है, जैसे और लोग सिगरेट फूकते हैं ना, वैसे धतूरा जो है एक नशे वाली चीज़ है, ऐसे समझो नशा धतूरा फूकते हैं। वैसे ही गंजा शंकर जो है उधर पे, ये अच्छा लड़का है, गंजा है, तो ये जो है इधर पे धतूरा नहीं फूकता है, ये जो है कुरकुरे खाता है। ऐसे आपको याद रखना है। तो इससे आपको इंग्रेडिएंट्स कैसे याद रखना है, त्रिकटु के 3 इंग्रेडिएंट्स आपको ऐसे हो जाएंगे याद, फिर त्रिजात के 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे याद हो जाएंगे, काजल से कजली आपको याद हो जाएगा, फिर वत्स से शुद्ध वत्स नाभ, फिर बिल्ला से आपको याद रखना है बिल्व, और केसरी नाग से आपको याद रखना है नाग केसर। तो इतने तो इंग्रेडिएंट्स आपको समझो बाय हार्ट हो गए। ये जो इतने सारे लोग हैं, तो इधर पे इनकी एक्टिविटी क्या है कि सोना और तांबे के टांगे में, सोना और तांबे से आपको रखना है स्वर्ण भस्म और ताम्र भस्म, और टांगे से आपको याद रखना है शुद्ध टंकन। फिर आपको जो है वो धतूरा फूकते से आपको याद रखना है धतूरा, शुद्ध धतूरा। और फिर इधर पे शंकर, आपको शंकर याद रहा है ना, तो शंख भस्म ऐसे आपको याद रखना है। और वो कुरकुरे खाता है, कुरकुरे से आपको याद रखना है कुरचूर, तो ये आपको याद रखना है। अभी हमने इधर पे शंकर को गंजा बोला था ना, तो गंजे को हम क्या लगाते हैं, भृंगराज ऑयल, आपको पता है ना, भृंगराज सबको पता है, आयुर्वेदा के अंदर भी है। तो ये भृंगराज जो है, इसको ऐसे याद रखना है आपको कि गंजा शंकर है, तो राज में भृंगराज स्वरज की जो इधर पे भावना होती है, इसलिए हमको जो है इसको ऐसे याद रखना है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि सूत शेखर ने फूका धतूरा, सूत शेखर ने फूका धतूरा जब आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको ऑलरेडी ये ट्रिक याद आ जाएगी कि त्रिकटु त्रिजात और काजल ने अपने वत्स, बिल्ला और केसरी नाग के साथ में सोने और तांबे के टांगे में धतूरा फूकते हैं, और गंजा शंकर उधर पे कुरकुरे खाता है। तो इतना आपको याद हो जाएगा। तो इसके आपको जो है सूत शेखर रस के 18 इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा इजीली बाय आउट हो जाएंगे। लेकिन ये आपको ट्रिक जो है बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इधर पे ज़्यादा होते हैं। फिर आता है हमारा पार्ट 3 का लास्ट वीडियो का जो है नवायस लोह। इसके अंदर जो है टोटल 10 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि आप ऐसे ही याद रख सकते हो, और हमारे पास ट्रिक भी है, जो कि पहले 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं त्रिफला, फिर दूसरे 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं त्रिजात, ऐसे ही 6 इंग्रेडिएंट्स इधर पे कवर हो जाते हैं। तो बसते हैं मुस्ता, विडंग, चित्रक और लोह भस्म, तो ये 4 बसते हैं। तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है हमारी कि त्रिफला, त्रिकटु और मुस्ता, ये 3 लोग हैं। कौन, त्रिफला, त्रिकटु और मुत्सा। ये जो है विमल, आपको पता है ना, विमल अजय देवगन वाली, तो ये विमल खा के चित्रक को लोहे से मारते हैं। विमल खा के चित्रक नाम का एक लड़का है, समझो, उसको लोहे से इधर पे मारते हैं। तो आपको ये विमल था थोड़ा सा इसका इंग्रेडिएंट याद रखना पड़ेगा, विडंग, बाकी सब तो इजीली बाय आउट हो जाएगा। कि इधर पे जो है त्रिफला से त्रिफला, त्रिकटु से त्रिकटु और मुस्ता से मुस्ता, फिर विमल से बस आपको याद रखना है विडंग, और चित्रक से आपको चित्रक तो बाय आउट हो जाएगा, फिर लोहे से आपको याद रखना है लोह भस्म। तो इधर पे ऐसी वाली हमारी ट्रिक है नवयास लोह के 10 इंग्रेडिएंट रखने की। 3 ये होते, 3 ये होते, 4 इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं। इनको याद रखने के लिए ये वाला ट्रिक आप ये जो है याद कर सकते हो कि मुस्ता ने विमल को चित्रक को मुस्ता ने विमल खा के चित्रक को लोहे से मारा, ऐसे आपको याद रखना है इधर पे। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि नवयास के 10 इंग्रेडिएंट्स, ये नवयास, नव मतलब 9, आप याद ऐसे याद रखो, नवयास के 10 इंग्रेडिएंट्स। तो 10 इंग्रेडिएंट्स वाला आप जो है याद रखो, त्रिफला के 3, त्रिकटु के 3, बाकी के 4, ऐसे जो है इधर पे 10 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इसको आपके इजीली जो है ये ट्रिक बाय हार्ट हो जाएगी, और आपको ये इंग्रेडिएंट भी याद आ जाएंगे। तो अभी जो भी आप ट्रिक बाय हार्ट कर रहे हो ना, इनको आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको लिख के लो और डेली प्रैक्टिस करो। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, तो ये पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा औषधि कल्प 1 का, तब आपको जो है CS आयुर्वेदा ऐप के अंदर फ्री नोट सेक्शन के अंदर सेकंड प्रॉप के अंदर ये नोट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी परिभाषा के अवेलेबल है, और औषधि कल्प के भी आ जाएंगे जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी पार्ट 5 और पार्ट 6 अपलोड करूँ, और पूरा का पूरा इसको जो है खत्म करो औषधि कल्प पार्ट 1 को। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो।